फ्रेंड्स, आपके मेरे चैनल प्रियंका एबी पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। कि इसकी हिस्ट्री क्या है। एन.एम. जोशी जो कि इंडियन काउंसिल के लीडर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको सजेस्ट किया था 1924 में। इसके बाद इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। जो फर्स्ट टाइम अडोप्ट किया गया था वो हमारे किस स्टेट ने किया था? मुंबई स्टेट ने किया था, जो 1929 में किया गया था। इसके बाद सेकंड स्टेट था मध्य प्रदेश ने 1930 में किया था। इसके बाद हर स्टेट ने अपना अपना मैटरनिटी से रिलेटेड एक लॉ बनाया और अडोप्ट किया। फिर सबसे पहले जो सेंट्रल ने मेजर किया है वो कब किया है? माइन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1941 किया है, जो सिर्फ माइन के लिए किया गया है। इसके बाद सारे स्टेट के और सेंटर का माइन मैटरनिटी एक्ट को मिलाकर एक एक्ट बनाया गया है, जिसको कहते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल थे इसके, कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाएँ। किस तरह के बेनिफिट्स दिए जाएँ? जैसे उनको मेडिकल एड्स प्रोवाइड किए जाएँ, मैटरनिटी बोनस प्रोवाइड किया है, लीव्स प्रोवाइड किया है, लीव्स के दौरान उनको वेजेस प्रोवाइड किया है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को इसमें मेन रखा गया। इसके बाद इसके स्कोप क्या है? होल ऑफ इंडिया है इसके स्कोप, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो शॉप हो जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा लोग एक साल में कार्य कर चुके हों, वहाँ पे ये अप्लाई होगा। दो इसकी मेन कंडीशन है जिसको ध्यान रखना। अगर कोई वुमेन ईएसआई एक्ट 1948 के अंदर क्वालिफाई नहीं होती है तो उस केस में भी उसको इसके अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी? मैटरनिटी एक्ट के अंदर आ जाएगी। अगर कोई वुमेन की सैलरी 21,000 से ज़्यादा है, जो कि ईएसआई एक्ट 1948 वेज लिमिट है, उससे ज़्यादा है, तो वो भी मैटरनिटी एक्ट के अंदर आएगी। कौन नहीं आएगी? वो वुमेन्स नहीं आएंगी जो ईएसआई एक्ट 1948 के अंदर आती है, वो वुमेन्स इस एक्ट के अंदर नहीं आएंगी। वेजेस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जैसे कैश अलाउंस इंक्लूड करते हैं, इंसेंटिव करते हैं, मेन्यू वैल्यू करते हैं जो फूड ग्रेन्स के लिए मिलती है। और क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? एनी बोनस अदर देन द इंसेंटिव, ओवर टाइम अर्निंग है, पीएफ पीएस कंट्रीब्यूशन है, ग्रेजुटी है, इनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी सिंपल सी है कि 12th मंथ, प्रिसीडिंग 12th मंथ में 80 डेज़ का उसका वर्क वहाँ पर होना चाहिए, तब उसको डिलीवरी के लिए लीव प्रोवाइड होंगी। इसका ये एलिजिबिलिटी है। रेट क्या होगा? रेट होगा लास्ट 3 मंथ में उसका एवरेज काउंट किया जाएगा, डेली वेज एवरेज, उसके अकॉर्डिंग उसको रेट मिलेंगे, उसको वेजेस मिलेंगी। ड्यूरेशन क्या होगी? 26 वीक्स की होगी, जिसमें से 8 वीक होगी बिफोर डिलीवरी और 18 वीक्स होगी आफ्टर डिलीवरी। अब इसमें क्लेम, अगर इन केस वोमन डेथ हो जाती है तो किस केस में वो क्लेम कर सकते हैं? तो इसके 3 केस बनते हैं। पहला केस है अगर वोमन जो है वो मर जाती है डिलीवरी से पहले, तो इस केस में उसकी डेथ तक हम क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है वुमेन भी मर जाए किस दौरान? ड्यूरिंग द डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी, तो इस केस में भी उसकी डेथ तक हम क्लेम कर सकते हैं। तीसरा केस है अगर वुमेन मर जाए और बेबी भी मर जाए, तो उस केस में हम जब तक चाइल्ड है तब तक का हम उसको क्लेम कर सकते हैं। अब मेडिकल बोनस आ गए, बेनिफिट्स आ गए। बेनिफिट्स के अंदर क्या होंगे? मेडिकल बोनस मिलेंगे जो 3500 फ्रॉम दिसंबर 2011 से अप्लाई हुआ है। फिर पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। किस तरह से मिलते हैं? 2 टाइप से मिलते हैं, बिफोर द डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी। बिफोर द डिलीवरी कैसे मिलता है? अगर वो कोई प्रूफ दे देती है, प्रेगनेंसी का रिपोर्ट सबमिट कर देती है एडवांस में, उसको मिल जाता है मैटरनिटी बेनिफिट। अगर वो 48 आवर्स के अंदर, चाइल्ड के बर्थ के 48 आवर्स के अंदर उनको इन्फॉर्म करती है ऑफिस में कि ऐसे बेबी हो गया है, मुझे बेनिफिट रिक्वायर्ड है, तो 48 आवर्स के अंदर वो रिसीव हो जाते हैं। अगर मिसकैरेज हो जाता है इन केस, तो 6 वीक्स की लीव मिलती है। अगर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन का होता है तो 2 वीक्स की लीव मिलती है। एडिशनल लीव चाहिए होती है इलनेस की रिगार्डिंग, जैसे अगर वुमेन ने 26 वीक की ले रखा है और उसको आगे भी रिक्वायरमेंट है, उसको तबीयत सही नहीं है, तो इस केस में उसका एक्सटेंड करके 1 मंथ और एक्सटेंड हो जाता है। नर्सरी कितनी मिलती है? 4 मिलती है, जिसमें इंक्लूडिंग होता है लंच टाइम। अमेंडमेंट हुए हैं कुछ, क्या अमेंडमेंट हुए हैं? इंक्रीज इन मैक्सिमम पीरियड 12 वीक्स एंड 26, 12 वीक को बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है। अगर वुमेन किसी अडॉप्ट करती है चाइल्ड को जो 3 साल से छोटा है, तो उस केस में 12 वीक की हमें लीव प्रोवाइड होंगी। अगर वुमेन जो है 2 चाइल्ड ऑलरेडी हैं उसके पास और एक और चाइल्ड उसके होने वाला था, इस केस में भी 12 वीक की उसको लीव प्रोवाइड होगी। अगर कंपनी के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वुमेन की और कंपनी अलाउ करती है वर्क फ्रॉम होम, तो इस कंडीशन में वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है। और क्रेच फैसिलिटी भी होगी, तो वो उसकी कंडीशन है कि क्रेच फैसिलिटी कब एम्प्लॉय प्रोवाइड करेगा? जब करेगा जब उसकी यहाँ पे 50 और मोर 50 वुमेन्स एम्प्लॉय होंगी, तब प्रोवाइड करेगा।
नर्सरिंग ब्रेक रहेगा, 4 ब्रेक रहेंगे जिसमें 15 मिनट का एक ब्रेक रहेगा और उसमें लंच भी इंक्लूडेड है और ये तब तक मिलेंगे 15 मंथ ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड जब तक बेबी जो है 15 मंथ का नहीं हो जाता तब तक उसको नर्सरी ब्रेक मिलेगा और कोई भी डिडक्शन उसकी वेजेस में नहीं होगा। अब राइट क्या होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के राइट, पहले हम एम्प्लॉय के डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्लॉय की राइट होती है कि कोई भी वुमेन है वो क्लेम कर सकती है और कंप्लेन कर सकती है इंस्पेक्टर को, किसके रिगार्डिंग, मैटरनिटी बेनिफिट्स के रिगार्डिंग। दूसरा, वो अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अपील कर सकती है ऑर्डर के अगेंस्ट एम्प्लॉयर के कि उसने मुझे मेडिकल बॉडीज़ वगैरह मेडिकल और मैटरनिटी बेनिफिट्स मुझे प्रोवाइड नहीं करे हैं और उसने मुझे डिसमिस कर दिया है इस केस में। और वो उसको कब करनी होगी, विद इन 60 डेज़ के अंदर करना होगा। एम्प्लॉयर का क्या है कि एम्प्लॉयर को लगता है कि इंस्पेक्टर ने उसको जो दिया है, आदेश दिया है क्लेम वगैरह का, जो भी नोटिस दिया है, उसको लगता है कि ये गलत है और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। तो इस केस में वो 30 दिन के अंदर उसकी नोटिस के उसको अपील करना होगा कि ये गलत है और मैं इसके अगेंस्ट में अपील कर रहा हूँ। ऑफेंस और पेनल्टीज़ क्या हैं, इसमें 4 सिनेरियो हैं। 2 सिनेरियो एक कंडीशन में, 2 सिनेरियो एक कंडीशन में। पहला मैं बताती हूँ, अगर मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में जो कि इस एक्ट के अंदर है वो फेल हो जाता है एम्प्लॉय। दूसरा, अगर डिसमिस कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है एम्प्लॉय को इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंट्रवेशन में, तो इम्प्रिजनमेंट होगी 2 मंथ से 1 ईयर तक और फाइन लगेगा 2000 to 5000 का। अगर वो दूसरा सिनेरियो है, अगर फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने में कोई रजिस्टर को, कोई डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्टर के सामने, और दूसरा है कंट्रवेशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स, तो इस केस में क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 1 ईयर और 5000 रुपीज़ का फाइन लगेगा और बोथ भी लग सकता है। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी मेल ID दे लें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू गाइज।